लोग मीडिया से हैं। ओपन द गेट। सॉरी मैडम, मीडिया वालों को अंदर जाना अलाउड नहीं है, आप अंदर नहीं जा सकती। ये सब क्या है? मीडिया वालों से पंगा नहीं लेना चाहिए, पता है ना? जो होगा हम देख लेंगे मैडम, आप निकलो यहाँ से। सर प्लीज सर, एक बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है हमारे पास। आपकी मदद के लिए हम आपको जिंदगी भर याद रखेंगे। प्लीज ओपन द गेट सर। मैं तुम्हें कोई सुभाष चंद्र बोस या स्वामी विवेकानंद लग रहा हूँ क्या, जो मुझे जिंदगी भर याद रखोगी? चलो निकलो यहाँ से। सर प्लीज सर, चाहिए तो 500 रुपए ले लीजिए, पर गेट खोल दीजिए ना। अरे मैडम, हम आपका 500 रुपया लेके क्या करेंगे? आश्रम में दान कर देना। आप लोग बाद में आना मैडम, साहब के आने का टाइम हो गया है। चलो निकलो यहाँ से। गाड़ी हटाओ। सुनिए तो सर। गुड मॉर्निंग सर। ये है जीतू। मैंने तो सोचा था कि कोई मदर टेरेसा जैसा बुजुर्ग इंसान होगा। He is so young. There is something special. Come, let's go. Excuse me, sir. If you don't mind, क्या मैं 2 मिनट आपसे बात कर सकती हूँ? 1 मिनट। Sure, sir. ओके सर। चलो, अब तो अपना काम हो जाएगा। हाँ, ये बहुत अच्छी बात होगी। मीडिया वालों से मैं क्या बात करूंगा? बिल दीजिए। हाँ? अरे ये कहाँ चले गए? हाँ? क्यों मैडम, आप फिर आ गई? मैंने कहा था ना आपसे, यहाँ पर मीडिया वालों का आना मना है। मीडिया की तरफ से नहीं आई हूँ मैं तो, इस अनाथ बच्चे को आश्रम में छोड़ने के लिए आई हूँ। क्या करें समझ में नहीं आ रहा है। ये लड़का तो बिल्कुल ठीक लग रहा है। हाँ सर, दिखने में तो ठीक ठाक लगता है, लेकिन बेचारे के माँ बाप इस दुनिया में नहीं है। ऊपर से बेचारा बेजुबान भी है। हाँ अंकल, मैं बोल नहीं पाता हूँ। ठीक है, अंदर हाँ लेके जाओ। ठीक है, चलो चलो। कुछ तो गड़बड़ लग रहा है। ए लल्लू, मैंने तुझे गूंगा बना रहने के लिए बोला था ना, फिर तू बोला क्यों? सॉरी दीदी। मतलब उल्लू बनाया? ए मैडम जरा रुको, कहाँ जा रही हो? ओह गॉड, अब क्या होगा? अब तो लगता है अपना प्लान फेल हो जाएगा। ए, झूठ बोलती हो हैं? ये लड़का गूंगा कहाँ है मैडम? ये तो बात कर रहा है। सॉरी अंकल, मैं बहरा हूँ। हाँ। ए, ये क्या ड्रामा लगा रखा है तुम लोगों ने? तुम Sorry लोगों का दीदी। ये नाटक अब मेरे सामने नहीं चलने वाला। तुरंत निकल जाओ यहाँ से, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अरे सर, ये ऐसा है कि इसे कभी कभी सुनाई देता है और कभी कभी नहीं देता। कभी कभी ये बोल भी पाता है और कभी बिल्कुल नहीं बोल पाता बेचारा। अरे रे 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 रे, मैंने ना जाने कैसी कैसी बीमारियां देखी हैं और सुनी भी हैं, लेकिन ऐसी अजीबोगरीब बीमारी ना मैंने कभी देखी है ना सुनी है। हाँ सर, मुझे भी पहले ऐसा ही लगा था, इसलिए इसे डॉक्टर के पास ले जाकर चेकअप करवाया। तो डॉक्टर भी इसकी बीमारी देखकर कंफ्यूज हो गया और इसीलिए डॉक्टर ने इस बीमारी का नाम कंफ्यूज बीमारी रख दिया। आप चाहो तो इसी से पूछ लो। तेरा नाम क्या है बेटा? मैं खुद कंफ्यूज हो गया हूँ। ठीक है, जाओ ओके जाओ। ओके, थैंक यू सर। चलो चलो चलो। हाँ चलो। देख, अगर तूने फिर से ऐसा किया ना तो अपने पैसे लेके तुझे वापस भेज दूंगी, समझा? ध्यान से, अंदर बड़े साहब हैं, अच्छी एक्टिंग करनी होगी। क्यों, समझ गया ना? मे आई कम इन सर? या कम इन। आजा सर। मुझसे चाहती क्या है आप? सर, इसे आश्रम में भर्ती कराने आई हूँ। ये कहाँ से मिला? रोड पे, कौन सी रोड पे? पीछे वाली रोड पे। मुझसे मजाक कर रही हो? सर, आप थोड़ा आराम से बात कीजिए ना, मुझे आपकी बातों से डर लग रहा है। क्या प्रॉब्लम है इसे? सर, इसे सुनाई नहीं देता, बेचारा बहरा है। दीदी आपने तो पहले गूंगा बोला था, अब बहरा बता रही। तो चुप कर। अगर ये बहरा है तो फिर तुम्हारी बातों का जवाब कैसे दे रहा है? हर घंटे से कुछ होता है, इसीलिए ऐसी हरकत कर रहा है। इसका मतलब ये लड़का बिल्कुल ठीक ठाक है। लेकिन दीदी मैं तो अंधा हूँ ना। हाँ सर, सच में इसे दिखाई नहीं देता।
बैठो। थैंक यू सर। बैठ जाओ। दीदी वो मदर टेरेसा की फोटो अच्छी है ना? चुप कर। ये फोटो मदर टेरेसा की है, तुम्हें कैसे पता चला? अनाथ आश्रम है तो उनका फोटो तो होगा ही ना सर। हाँ सर। अपना नाम बताओ। महादेव सर। महादेव। कहाँ रहते हो? लालगंज। स्पेलिंग मिस्टेक हो रही है सर। ओह सॉरी। क्या कर रहा है? हे, अगर तू अंधा है तो तूने स्पेलिंग मिस्टेक कैसे देखी? इस बच्चे को लेके यहाँ तुम ड्रामा करने आई हो? देखो, मेरे इंटरव्यू के लिए अगर तुमने ये सब ड्रामा किया है तो भूल जाओ कि वो तुम्हें मिलेगा। प्लीज तुम यहाँ से चली जाओ। सच है सर, मैंने ड्रामा करके इंटरव्यू लेने का सोचा था, लेकिन यहाँ आके पता चला कि इन कामों से कितना सुकून मिलता है। अब आप खुद भी इंटरव्यू देंगे तो भी मैं नहीं लूंगी सर। उस दिन इस आश्रम के लड़कों को देखकर, उनकी सेल्फ कॉन्फिडेंस को देखकर मुझे बहुत खुशी हुई, और उस कॉन्फिडेंट की वजह आप हैं ये भी पता चला। प्लीज सर, क्या मैं कभी कभी इस आश्रम में आ सकती हूँ? मेरे दिल को बहुत सुकून मिलेगा। प्लीज सर, मना मत कीजिएगा प्लीज। प्लीज सर। ठीक है, आ जाना। थैंक यू सो मच सर। चलते हैं। कुछ समझ नहीं आ रहा, क्या करूं? यार उठना यार, उठ जाना प्लीज। उठना। उठ। बॉस, ये गलत बात है। अगर आपको नींद नहीं आ रही है तो क्या मुझे भी नींद नहीं आएगी? सो जाओ ना चुपचाप। मुझे मेरे सपनों की रानी को देखना है। चल देख के आए क्या? तुमने अपनी सपनों की रानी के चक्कर में जब मुझे लात मारी तभी मेरे सपनों की रानी भाग गई। मैं नहीं आने वाला। नहीं आएगा? हाँ। अबे तुझे मार डालूंगा मैं। बॉस, इतनी रात में ये सब करना ठीक नहीं है। मेरी बात मानो, चुपचाप से सो जाओ। अगर किसी ने ये सब करते देख लिया तो बहुत पिटाई होगी, इसलिए चुपचाप सो जाओ बॉस। ए, अगर तू साथ चलेगा तो तू अपनी वाली को देख लेना, मैं अपनी वाली को देख लूंगा। ओह, इसमें इतना सोचना क्या है यार? अच्छा ऐसा क्या? ठीक है, चल। चलो। रुको, चप्पल पहन लेता हूँ। बॉस, अगर हम ये करते पकड़े गए तो पेड़ से बांध कर मारेंगे अपने। वो देख। अरे वाह, मेरी डार्लिंग को कोई चिंता ही नहीं है, घोड़े बेच के सो रही है। जरा देखो, काली घटाओ जैसे उसके बाल, होठ बिल्कुल टमाटर जैसे लाल। मेरा तो दिल कह रहा है कि इस बुलडोजर के नीचे आके मर ही जाऊं। मुझे एक डाउट। क्या है? वो क्या है कि तू एक काले मुर्गे जैसा है हाँ। और वो एक सफेद मुर्गी जैसी। तू काला है और वो सफेद, ये जोड़ी जमेगी कैसी समझ नहीं आ रहा। वो क्या है ना, जब मैं एक दिन घर में ऑमलेट बना रहा था ना, तो ये मेरे घर में आती है, मुझे देखती है और हम दोनों में प्यार हो जाता है। दोबारा ऐसा मजाक किया ना तो मैं चला जाऊंगा। हाँ। ऐसा मत कर प्लीज। उसे आवाज दे। स्वप्न सुंदरी, मैं तेरा बाहुबली। तू ऐसे चिल्ला के तू सबको जगाएगा क्या? धीरे से बुलाना। स्वप्न सुंदरी, ए स्वप्न सुंदरी, स्वप्न सुंदरी। घोड़े बेच के सो रही है, पत्थर मार के उठा। हाँ, पत्थर कहाँ पर है? मिल गया। क्या हुआ? मार डालेगा क्या उसे? सॉरी बॉस, मैं प्यार में अंधा हो गया हूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। रुको, छोटा लेके आता हूँ। अरे किस गधे ने मुझे पत्थर मारा है? मैं हूँ। अच्छा आप हैं? कोई बात नहीं, मैं अभी आई। मुझसे ये क्या बॉस, ये तो तुम्हारे लिए अरे चुप रहना यार प्लीज, 2 मिनट के लिए चुप हो जा। ये तो मेरी है ना। पत्थर मारने की जगह अगर हाथ से उठाते तो बहुत मजा आता ना। बताइए ना, क्या? क्या बात है? तुम्हें देखना था इसलिए आ गए। तो इस गधे से मिलवा लेते, मैं आपसे मिलने आ जाती। यहाँ पर ना कुछ नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट टाइम ऐसा ही करूंगा। तुम्हारी मैडम कहाँ है? वो क्यों? एक्चुअली ये तुम्हारी मैडम से बहुत प्यार करता है, इसलिए ये उन्हें देखने के लिए आया इस है। गोबर उठाने वाले नौकर को हमारी मैडम चाहिए। तुम भी तो इस घर की नौकरानी हो, लेकिन मुझे तो प्यार हो गया ना। ठीक उसी तरह से ये भी तुम्हारी मैडम से प्यार करता है। और हाँ, प्यार तो अंधा होता है अरे ना। जल्दी पटाना इसको। वो क्या है, इसके प्यार के लिए हम इसका सपोर्ट करेंगे तो हमारे प्यार के लिए ये हमारा सपोर्ट करेगा। अच्छा वो कहाँ सोई है? मैडम हाँ। ऊपर के कमरे में सोई है। चलिए ना, मैं आपको दिखाती हूँ।
अरे बॉस, तुम अपनी सेटिंग के लिए आए हो कि मेरी सेटिंग के लिए कुछ समझ में नहीं आ रहा है? हाँ चलो चलो, जल्दी चलो। संभल कर, आराम से। कहीं सीढ़ी टूट अबे ना जाए। जल्दी करना। बाहुबली, उसे अकेले जाने दो। हम उसे सपोर्ट करने आए हैं ना। हम भी ऊपर जाएंगे तो उन्हें डिस्टर्ब होगा। सुनो ना, तुम नीचे आ जाओ ना। मुझे एक लेटर लिखना है, वो भी एक लड़की को। खून से लिखूं क्या? हाँ, जैसे तुम कोई मजनू हो और वो तुम्हारी लैला। बड़े आए खून से लेटर लिखने वाले। अरे कुमकुम से लेटर लिखो। खून से लिखा हुआ ही लगेगा। खून से लिखोगे तो भी वही लिखोगे, कुमकुम से लिखोगे तो भी वही लिखोगे। तुम लिखो लेटर अपनी डार्लिंग को और मैं लिखता हूँ लेटर अपनी डार्लिंग को। कैसा लगा? हाँ? मेरा आइडिया। सुपर। हाँ। मेरे सपनों लेटर। अपने खून से लिखा है। थैंक्स। ये इसने लिखा है, अपनी मेम साहब को दे दो। ए, अभी नहीं, जब हम दोनों यहाँ से चले जाएंगे तब इसे पढ़ना और मजा आएगा, ठीक है ना? अब हम जाएं? चलो। अरे चल चल। डार्लिंग, कल कल्याणी मंदिर के पास मिलेंगे। कहाँ रह गया मेरा बाहुबली? कहीं दिखाई भी नहीं दे रहा है। अरे वहाँ इधर ही है। भारती, सॉरी, यहाँ आने में बहुत देर हो गई। ठीक है, गलती हो गई। इसके लिए क्या सजा दोगी? बस एक चुम्मा देना होगा। मैं भी इसी चांस के इंतजार में था। डार्लिंग, तुम कितनी दुबली हो गई हो। वो क्या है ना, तुम्हारी याद में ना भूख लगती है ना नींद आती है। अच्छा ये बताओ, आज मैं तुम्हें अच्छी तो लग रही हूँ ना? ओहो, ऐसा क्यों कह रही हो? बिल्कुल फिल्म की हीरोइन की तरह पटाखा लग रही हो। अच्छा ये बताओ, तुम्हें गाड़ी चलाना आता है? कौन सी गाड़ी? इतना भी नहीं पता, जिसमें मैं बैठूंगी और तुम चलाओगे। ओह, तो तुम उस गाड़ी की बात कर रही हो? मैं जब हाई स्कूल में था तभी मैंने एक आंटी से इस तरह की गाड़ी चलानी सीखी थी और बाद में लाइसेंस भी मिल गया। तुम्हें तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। तो आज से इस गाड़ी के तुम परमानेंट ड्राइवर हो। देखो, तुम आज के बाद किसी और को मत देखना। अरे तेरी माँ की कसम, आज से किसी और को नहीं देखूंगा।